हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग को स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम मोस्ट टाइम की क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो काफी मालूम किया जाता है बायोलॉजी और हिंदी के अंदर। समझे इसको। जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जाता है ये ऐसे मालूम करता है। हिंदी में भी और बायोलॉजी में भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम के लिए। समझे इसको। जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है पहले इसको समझें। भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण कैसे कैसे होगा उसको समझें। तो पहली कंडीशन आपको अपनानी पड़ेगी, ये सभी को अपनानी पड़ेगी जनसंख्या को रोकने के लिए। शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार मतलब शिक्षित होने चाहिए लोग। शिक्षित व्यक्ति परिवार के महत्व को समझते हैं। यही कारण है कि शिक्षित परिवार हमेशा सीमित रहते हैं। सीमित मतलब छोटे परिवार। छोटे परिवार सुखी परिवार। नेक्स्ट वाली हेडिंग समझें। दूसरी वाली हेडिंग उसको समझें। बच्चों की संख्या का निर्धारण। जनसंख्या को रोकने के लिए प्रति परिवार को बच्चों की संख्या निर्धारण कर देनी चाहिए। मतलब कितने बच्चे चाहिए ये पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए कि 2 चाहिए 4 चाहिए। इसके लिए सरकारी कानूनों में संशोधन किए जाने चाहिए कि बच्चे कितने होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट वाली हेडिंग है विवाह योग्य आयु में वृद्धि। जो विवाह योग्य आयु है जो 18 और 21 चल रही थी उसको बढ़ा देनी चाहिए। वृद्धि मतलब बढ़ा देनी चाहिए। समझे इसको। विवाह का जनन से सीधा संबंध है क्योंकि विवाह के बाद में सारा जनन का काम चलता है। विवाह का जनन से सीधा संबंध है। वर्तमान समय में विवाह के लिए स्त्रियों के लिए 18 वर्ष है तथा पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, लेकिन अब स्त्रियों के लिए 23 कर देनी चाहिए और पुरुषों के लिए 25 कर देनी चाहिए। इसके साथ देर से विवाह करने वालों को क्या है पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जनसंख्या पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली हेडिंग नंबर 4 है गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना। गर्भपात जो होता है ना प्रेगनेंसी। ओके। हमारे देश में गर्भपात को प्रेगनेंसी को प्राचीन समय से ही घृणित माना जाता है। घृणित मतलब उसको अच्छा नहीं माना जाता है। ओके। गर्भपात महिलाओं हैं तथा पुरुषों को इच्छा के अनुसार उनको होना चाहिए। ये जो गर्भपात महिलाएं होती हैं ओके उनके इच्छा के अनुसार उनको गर्भपात करना चाहिए। ओके। उसमें पुरुषों की इच्छा के अनुसार नहीं होना चाहिए, दोनों की मर्जी होनी चाहिए। अनावश्यक गर्भ से छुटकारा पाकर स्त्रियां अपने परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित कर सकती हैं। जो अनावश्यक गर्भपात होता है उसको हटा देना चाहिए, उसको कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वाली हेडिंग है उसको समझें। परिवार कल्याण कार्यक्रमों की अधिक प्रभावी बनाना। जो परिवार कल्याण के कार्यक्रम है ना उसको प्रभावी बनाओ। देखिए समझें इसको। जनसंख्या वृद्धि की समस्या का वास्तविक समाधान जनसंख्या को नियंत्रित करने में है, उसको कंट्रोल करने में। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसा कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 बात कौन सी है कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों द्वारा परिवार नियोजन का महत्व को देना चाहिए। उसको समझाना चाहिए कि आकाशवाणी जो केंद्र होता है और जो दूरदर्शन होते हैं टीवी होते हैं इनके माध्यम से कि परिवार नियोजन को अपनाओ, इसको समझाना चाहिए पब्लिक को। दूसरा जो इसमें पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट क्या है कि बधियाकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बधियाकरण क्या होता है जिसकी नसबंदी कर देते हैं ना, जिसकी नसबंदी कर दी बधियाकरण हो जाता है तो उसमें शुक्राणु और अंडाणु निकल कर आता है तो नहीं होता, प्रेगनेंसी होती नहीं है। और नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा कि निरोध गर्भ निर्धारक। देखिए निरोध गर्भ निरोधक गोलियां विभिन्न सामग्री फ्री में या सस्ते मूल्य पर मिलना चाहिए। ओके। ये जो सारी चीज़ें हैं इससे प्रेगनेंसी होती नहीं है। अगर कोई यूज करता है निरोध का तो नहीं होगी, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करता है तो भी नहीं होगी। तो ये सारी सस्ते में मिलनी चाहिए पब्लिक को जिससे यूज कर पाए और फिर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। देखिए अब समझिए कि परिवार नियोजन की विधियां और गर्भ निरोधक क्या होता है, परिवार नियोजन क्या होता है उसको समझें। कि जनसंख्या को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवार में संतान उत्पन्न करने की दर को नियंत्रित करके मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जा सकता है। इस प्रकार परिवार के आकार का सीमित रखना, उसको छोटा रखना परिवार नियोजन कहलाता है। इसके लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। तो समझें इसको। परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार को छोटा करना। जनसंख्या को सीमित रखने के लिए जो घर में जो जनसंख्या होती है, जो पब्लिक होती है, जो बच्चे होते हैं उनको सीमित रखने के लिए इसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार से परिवार में संतान उत्पन्न करने की दर को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करके मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता परिवार नियोजन कहलाता है। उसको किस किस तरीके से होता है उसको देखें कि नसबंदी के द्वारा परिवार नियोजन कर सकते हैं। कैसे देखो। इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पुरुष में वृषण कोष के ऊपरी भाग को बांध देते हैं काट कर
एक ऐसी होती है नस होती है, नस को काटेंगे उसमें बांध देंगे तो शुक्राणु पास हो गए नहीं जाता है, तो उसको बोलते हैं वासेक्टोमी पुरुष वालों में। और आगे देखिए स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूवैक्टोमी ट्यूवैक्टोमी कहते हैं। अगर स्त्रियों का जो अंडवाहिनी है उसको काट देते हैं तो अंडा बाहर को नहीं आता है। और इसमें महिलाओं की अंडवाहिनी को काट कर इसके दोनों सिरे बांध देते हैं। जब सिरे बांध देंगे तो वहाँ पर अंडा पार नहीं होगा, जब पार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये परमानेंट इलाज है। नेक्स्ट वाली हेडिंग है उसको समझेंगे, कंडोम का प्रयोग करें। यह एक पतली झिल्ली होती है, पुरुष संभोग के समय इसे लिंग पर चढ़ा लेता है। ओके, इस अवस्था में पुरुष का जो वीर्य होता है, माल जो होता है ना, स्त्री की योनि में ना जाकर कंडोम में ही रह जाता है, जिससे बेबी ना होता है, शुक्राणु तो जाएंगे नहीं। नेक्स्ट वाली हेडिंग समझें, गर्भ निरोधक गोलियां खाएं, लेडीज को दें। इसमें ऐसे हार्मोन की गोलियां होती हैं जो गर्भधारण में हस्तक्षेप करते हैं, गर्भधारण होने नहीं देती, हस्तक्षेप का मतलब होने नहीं देती। इन हार्मोन्स के कारण पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है के कारण FSH तथा LH जो हार्मोन है वो कम मात्रा में निकलते हैं, जो अंडाशय को सक्रिय करते हैं। तो इस तरीके से हम ये मतलब क्या है गोली दे सकते हैं लेडीज को, बस इस तरीके से हो जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट वाली हेडिंग समझें कि अंत्य गर्भाशयी यंत्र जो अंदर फिट किए जाते हैं। तो देखें, इस विधि में प्लास्टिक या तांबे या स्टील की कोई युक्ति गर्भाशय में लगा दी जाती है, गर्भाशय मतलब बच्चेदानी में लगा दी जाती है। जितने समय तक यह युक्ति गर्भाशय में रहती है तो भ्रूण का रोपण गर्भाशय में नहीं हो पाता है, जो भ्रूण का पोषण होता है, ये रोपण नहीं है पोषण है, ये होता पोषण, मतलब बच्चा पल नहीं पाता उसके अंदर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। लास्ट वाली हेडिंग है उसको समझें, देखिए, बांध्या विधिया मतलब क्या है, इसमें उसको वो कर देते हैं, समझें इसको। ये विधियां शुक्राणु को गर्भाशय में पहुंचने से रोकती हैं। इन विधियों में योनि धानी तंतुट का प्रयोग किया जाता है। तो बांध्या कर देता बधिया, जो बधिया तुमने सुना होगा, इसमें क्या है, सब ये जो अंडाशय वाली नसें हैं सारी काट देंगे, शुक्राणु वाली नसें सब काट देंगे तो ये बधिया हो जाएगा। ओके, इससे फिर कभी नहीं हो पाता है बेबी वगैरह। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, थोड़ा अपनी तरफ से ही बना बना के लिख सकते हैं आराम से।